डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भंते जी और समस्त उपासक एवं उपासिका सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज मिशन जय भीम की तरफ से छोटी सी ये संगोष्ठी रखी है। मैं समझता हूं इसके माध्यम से हम लोग छोटी छोटी इसी तरह की संगतियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर देश के उपेक्षित वर्गों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ उनको अच्छे और बुरे का एहसास कराकर अपने हित के निर्णय कैसे लें, इसके लिए हम पूरे देश में जाकर जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने लंबे समय तक तपस्या की, वो ज्ञान की खोज में थे और अल्टीमेटली जब तथागत बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उसका बेसिक सार क्या है? संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख के कारण का निवारण है और निवारण करने के लिए उपाय है। तो पहले तो यह कि दुख, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। लेकिन इससे पहले यह तो पता चले दुख है क्या। बेसिकली दुख दो प्रकार का होता है। एक दुख शारीरिक होता है और दूसरा दुख मानसिक होता है। शारीरिक दुख शरीर में चोट लग जाने की वजह से या बीमार हो जाने की वजह से जो पीड़ा होती है, जिससे दुख पैदा होता है, यह दुख दवाई से ठीक हो सकता है। आप बीमार हुए, आपको दर्द हुआ, बीमारी का कारण जाना, फिर उसका दवाई लिया, उपचार किया और आपका दर्द दूर हो गया। यह शारीरिक दुख है। लेकिन दूसरा जो दुख है वो मानसिक है। मानसिक दुख कहीं बाहर से नहीं आता। मानसिक दुख हमारे मस्तिष्क से ही पैदा होता है। तथागत ने कहा है संसार में दुख है, दुख का कारण है। उन्होंने जो कारण बताया, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुख के कारण हैं। किसी से नफरत करना ये दुख का कारण है। किसी से अत्यधिक मोह करना, तो जब वो बिछड़ेगा तो दुख पैदा होगा। किसी के प्रति राग पैदा हो जाए और वो चीज उससे छीन जाए तो दुख पैदा होगा। किसी चीज से लोभ पैदा हो जाए, आप ये उम्मीद लगा लें मुझे ये मिल जाए, मेरा बंगला हो, गाड़ी हो। गाड़ी आपके पास है, छोटी है, बड़ी नहीं है। घर आपके पास है, बड़ा नहीं है, छोटा है। आप बड़े की इच्छा लगा लें, इच्छा पैदा कर लें, आपके अंदर लोभ पैदा हो जाए कि मेरे पड़ोसी का घर बहुत बड़ा है, मुझे भी इतना ही बड़ा होना चाहिए मेरा घर, ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए। ये जो लोभ है ये दिमाग से पैदा होता है। जो लोग सच्चाई को जानते हैं वो इस बात को भी जानते होंगे कि एक व्यक्ति एक ही कमरे में रहता है और एक ही बिस्तर पे सोता है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति के लिए कई सारे बेड हों और वो बदल बदल के बेड पे सोता हो। ज्यादातर घरों में देख लीजिए, माँ बाप का कमरा एक है, बच्चों का कमरा एक है, सबके अपने बेड निर्धारित है, ये उसका बेड है, ये उसका बेड है।
उसके बाद भी ये लालच करना कि मेरा मकान बहुत बड़ा हो, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी हो, और जब वो लोभ आपका पूरा ना हो, वो चीज आपको ना मिले, तो भी दुख पैदा होता है। किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए कि इसको तो तनख्वाह इतनी मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, या दोनों की मान लो एक जैसी नौकरी है और दोनों की तनख्वाह बराबर है, लेकिन एक ईमानदार है और दूसरा बेईमान है, वो रिश्वत से बहुत मोटी रकम कमाए और जो उसका दूसरा साथी है, सहपाठी है, वो उसको ये देख के ईर्ष्या करने लग जाए कि ये तो रिश्वत से इतना पैसा कमा रहा है, हम दोनों की कुर्सी एक जैसी है, दोनों का पद एक है, मेरी इन कमाई कम है, उसकी ज्यादा है, और इससे ईर्ष्या पैदा कर ले, तो ये जो दुख इससे पैदा होगा, ये दुख कोई और नहीं दे रहा, ये दुख स्वयं के मन से पैदा हुआ है, स्वयं मन से सृजित दुख है। जबकि सबको पता है आदमी पैसा नहीं खाता, रोटी खाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की खुराक कम होना शुरू हो जाती है, और एक समय तो ऐसा आता है जब डॉक्टर आपको बताता है कि आप मीठा खाना बंद कर दो, आपको मधुमेह हो गया है या होने वाला है, आप तला भुना मत खाओ, घी मत खाओ, डबल टोन्ड दूध पियो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी खुराक भी कम हो जाती है और खाने पीने की कई चीजों पे बंदिशें लग जाती हैं। तो इससे ये तो निष्कर्ष निकलता है कि आदमी खाने के लिए रोटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जितने पैसे की जरूरत है, जितने पैसे की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आपको ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन पैसे की हवस जिसमें लग जाए वो कभी बंद नहीं होती, और जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ही ज्यादा वो साथ में दुख लेकर आता है। जो अवैध तरीके से पैसा जोड़ते हैं वो आजीवन इस बात से डरे रहते हैं कहीं इनकम टैक्स की रेड ना लग जाए, कहीं मैं जेल ना चला जाऊं। लेकिन बुरे काम का ज्यादातर बुरा ही नतीजा निकलता है, और कभी कभी तो इतना बुरा निकलता है कि खुद भी उस ज्यादा पैसे की वजह से दुख झेल रहा है, और खुद के बाद उनके बच्चे भी उस ज्यादा पैसे की वजह से एक दूसरे के उस पैसे के बंटवारे पे खून के प्यासे हो जाते हैं, अपने ही भाई का भाई हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है। तो वो पैसा किस काम का जो दुख पैदा करे। तो इस प्रकार संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। उपाय क्या है? इच्छाएं कम रखो, जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही कम दुख होगा, और जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा दुख होगा। तो हम अगर अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, अगर हम अपने राग पर, द्वेष पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, नफरत पर, गुस्से पर अगर हम नियंत्रण कर लें, तो हम अपने जीवन से दुखों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से जो तथागत बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे प्रधान जी, उन्होंने शायद उस पर विस्तार से समझाया कि उससे मुक्ति का जो मार्ग है, एक तो इच्छाओं पे नियंत्रण, और उसमें जो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, वो जो बुद्ध ने बताई हैं, वो दुखों से कैसे व्यक्ति अपने आप को दूर रखे, कैसे दूसरों के प्रति अपने हृदय में मैत्री और करुणा पैदा करे, कैसे प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करके दूसरों का कल्याण करे, उसके लिए वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे
अभी जौहरीपुर में अगली मीटिंग में भी जाना है, तो मैं कम शब्दों में अपनी बात को समापन की तरफ लेके चलता हूं। हम आजकल देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर नफरत का वातावरण है, और जहां जहां नफरत फैलती है वहां वहां दुख अपने आप फैल जाता है। कुदरत ने कोई जाति नहीं बनाई, कुदरत ने कोई धर्म भी नहीं बनाया, लोगों ने, चालाक लोगों ने जातियां बनाई और लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से धर्म बनाया। लेकिन धम्म में और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म धर्मशास्त्र से चलता है, धर्म को गवर्न करते हैं धर्मशास्त्र। जैसे ईसाई धर्म को बाइबल गवर्न करती है, इस्लाम धर्म को कुरान गवर्न करती है, हिंदू धर्म को गीता गवर्न करती है। तो जो धर्म है उसमें सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, उसमें जो पुस्तक में लिखा है उसी को आपको उसी के हिसाब से चलना है, उस पर क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जो दिया है वो धर्म नहीं दिया, बुद्ध ने धम्म दिया है। धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धम्म चलता है अच्छाई और बुराई के अंतर पैदा करने से, धम्म चलता है लोगों के प्रति करुणा और मैत्री से, धम्म चलता है सबके लिए सुख की मंगल कामना करने से, धम्म चलता है सबके लिए अच्छा सोचने से। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग अपने आप हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे।